नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर पुष्पी पादपों का शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द्विबीज पत्री मूल के रंभ और संवहन बंडल के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। हमें यहाँ पर रंभ और संवहन बंडल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। रंभ में परिरंभ संवहन उतक तथा पित्त शामिल होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा रंभ होता है इसमें परिरंभ संवहन उतक तथा पित्त शामिल होते हैं। जड़ में आमतौर पर जाइलम और फिलोएम के 2 से 4 पैच होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कितने होते हैं? जाइलम और फिलोएम में 2 से 4 पैच होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान जाइलम और फिलोएम के बीच कैम्बियम बनता है, तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके दौरान भी क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बनता है। तो अंतस्त्वचा जो एंडोडर्मिस होती है वो रंभ का हिस्सा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो एंडोडर्मिस होती है वो रंभ का हिस्सा नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन सही हैं वो कौन से हैं? ए, बी और सी। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। केवल ए, बी और सही सही हैं और जो डी है वो क्या है? गलत है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने मिलान सही हैं? हमें बताना है कि कितने मिलान हैं वो सही हैं। पानी की कमी को रोकता है क्यूटिकल, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पानी की कमी को रोकता है ट्राइकोम, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पानी सोखने में मदद करता है मूलरूम, तो मूलरूम क्या करता है? पानी सोखने में मदद करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में शामिल है ट्राइकोम, नहीं, तो ट्राइकोम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में शामिल नहीं है। ये किस में है? ये बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में शामिल है। और जो ट्राइकोम होता है वो क्या होता है? तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित या अशाखित होते हैं, ये कोमल और नरम भी होते हैं। तो ये सब बातें किसके बारे में थी? ये ट्राइकोम के बारे में थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 3, यानी कि 3 बातें हमारी सही हैं। लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में शामिल है ट्राइकोम, ये क्या है? ये गलत है। तो कितने मिलान सही हुए? हमारे 3 मिलान सही हुए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विबीजपत्री मूल में अंदरूनी बनावट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस में नालाकार के आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो अंतस्त्वचा होती है वो नालाकार के आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या होता है? इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है। कैस्पेरियन पट्टी लिग्निन नाम के पानी परागमय पदार्थ से बनी होती है, तो ये बात गलत है। ये लिग्निन नाम के पदार्थ से नहीं बनी होती है। परिरंभ पार्श्वीय मूल की शुरुआत में शामिल होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो परिरंभ है वो किसमें? पार्श्वीय मूल की शुरुआत में शामिल होती है। कंजक्टिव ऊतक मोटी दीवार वाले स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं से बना होता है, तो ये बात भी क्या है? हमारी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारे कथन है वो कौन कौन से सही हैं? जो हमारे कथन सही हैं वो हैं ए, सी और डी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विबीजपत्री तना से कॉर्टेक्स में 3 उपक्षेत्र होते हैं। जो द्विबीजपत्री तना है उसके कॉर्टेक्स में 3 उपक्षेत्र होते हैं, वो कौन कौन से हैं? बाहरी अधस्त्वचा ये भी होता है, बलकूट सतह भी होती है, अंतस्त्वचा भी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चारों ही क्या है? हमारे सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे तने पर मौजूद एक संरचना की विशेषता दी गई है। ये हमें तने पर मौजूद एक संरचना है उनकी विशेषताएं दी गई हैं, ये हमें बताना है कि किसके बारे में ये दी गई हैं। एपिडर्मल बाल, बहुकोशिकीय, शाखित या अशाखित, श्रावी हो सकता है। तो ये सब किसके बारे में दे रखी हैं? ये सब किसके बारे में है? ये सब है ट्राइकोम के बारे में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अभी मैंने बताया था जो ट्राइकोम होता है ये तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं,
शाखित या शाखित होते हैं, कोमल तथा नरम होते हैं और श्रावी भी होते हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एपिडर्मिस मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? जो एपिडर्मिस है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? कोलिनकाइमा नहीं, स्क्लेरेनकाइमा नहीं, जाइलम नहीं, किससे? पेरेनकाइमा से बना हुआ होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 3 सही है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो हमारा सही है। द्विबीज पत्ते में खंभ पेरेनकाइमा मौजूद होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो द्विबीज पत्ती होती है वो कैसे होती है? उसमें खंभ पेरेनकाइमा मौजूद होते हैं और स्पंजी पेरेनकाइमा भी इसमें मौजूद होते हैं। टमाटर में आवर्त त्वक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये टमाटर में नहीं, ये किस में पाई जाती हैं? घास में पाई जाती हैं। द्विबीज पत्ती में स्पंजी पेरेनकाइमा नहीं होता है, तो इसमें होता है नहीं, यहाँ पर गलत दे रखा है। एक बीज पत्ती में खंभ और स्पंजी पेरेनकाइमा दोनों मौजूद होते हैं, तो ये भी क्या है? गलत दे रखा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य पानी वाली गुहिकाएं इनमें मौजूद होती हैं। हमें बताना है कि जो पानी वाली गुहिकाएं होती हैं वो किस में मौजूद होती हैं? सिर्फ द्विबीजपत्री तना में नहीं, एक बीजपत्री जड़ में नहीं, द्विबीजपत्री जड़ में नहीं, किस में होती हैं? एक बीजपत्र तना में पानी वाली गुहिकाएं मौजूद होती हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर 2 गलत लिख गए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। एक बीजपत्र तना में ये मौजूद होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, हमें 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है। कथन 1 है पत्ती में क्यूटिकल नहीं होता है, तो ये क्या है? गलत है। हमारा जो कथन है वो गलत है, पत्ती में क्यूटिकल होता है। कथन 2 प्रत्येक स्टोमेटा 2 सेम के आकार की कोशिकाओं से बना होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। किसके आकार की होती है? सेम के आकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं, जिन्हें गार्ड कोशिकाएं कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो स्टोमेटल छिद्र को घेरे रहती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। किसको घेरे रहती हैं? स्टोमेटल छिद्र को घेरे रहती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही है और कथन 1 गलत है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है? सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्त त्वक कोशिकाएं के लिए कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि जो आवर्त त्वक कोशिकाएं उनके लिए कौन सा कथन सही है। तो ये घास में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो आवर्त त्वक कोशिकाएं हैं वो किस में पाई जाती हैं? घास में पाई जाती हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर बड़े आकार की रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कैसी कोशिकाएं होती हैं? रंगहीन होती हैं। ये पृष्ठाधार पत्ती में होता है, तो ये बात भी क्या है? हमारी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी बातें क्या हैं? हमारी सही हैं। आवर्त त्वक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? घास में पाई जाती हैं। ऊपरी सतह पर बड़े आकार की रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? कलरलेस सेल्स बोलते हैं इनको। ये पृष्ठाधार पत्ती में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जड़ों में नलाकार के आकार की अंतस्त्वचा कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय और आर्य दीवार पर पानी के लिए अभेद मोम जैसा पदार्थ सुबेरियन का जमाव होता है, जो इसके रूप में होता है। किसके रूप में होता है? क्यूटिकल स्ट्रिप्स के रूप में नहीं, प्रोटीन स्ट्रिप के नहीं, किसमें? कैस्पेरियन स्ट्रिप। हाँ, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, सिलिकस स्ट्रिप्स नहीं। सुबेरियन का जो जमाव होता है वो किसके रूप में होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के रूप में होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 3 करेक्ट है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राइकोम, मूलरोम, रंध्र वगैरह इनमें शामिल हैं। जो ट्राइकोम होते हैं, मूलरोम होते हैं और रंध्र हैं वो किस में शामिल हैं? भरण ऊतक तंत्र में नहीं, संवहन ऊतक तंत्र में नहीं, सभी में नहीं, किस में है? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में ये सब शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक सामान्य संयुक्त संवहन बंडल के ऊतक के बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित करें, यानी कि जो हमें सामान्य संयुक्त संवहन बंडल के ऊतक दे रखा है हमें, और ये दे रखा है फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। इस तरीके से कुछ इमेज होती है, तो इसमें वो किस सीरीज में दे रखा है हमें? तो फ्लोएम से कैम्बियम, कैम्बियम से जाइलम, यानी कि ABC। तो इस सीरीज़ में हमें
दे रखा है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट है, यानी कि ए, बी और सी। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, हमें 2 कथन दिए गए हैं। परो कथन 1 है, परोतंत्र में ट्राइकोम आमतौर पर एक कोशिकीय होते हैं। तो ये एक कोशिकीय नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। परोतंत्र में जो ट्राइकोम है वो बहुकोशिकीय ही होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होते हैं। कथन 2 है, ट्राइकोम शाखित या अशाखित हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो ट्राइकोम होते हैं वो शाखित भी होते हैं और अशाखित भी होते हैं, यानी कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों ही होते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 क्या है, सही है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आरेख है, हमें एक आरेख दिया गया है, ये हमें पहचानना है किसका है। इसके ये ऑप्शन है, अनुप्रस्थ काट द्विबीजपत्री तना, अनुप्रस्थ काट द्विबीजपत्री जड़, अनुप्रस्थ काट एक बीजपत्र जड़, अनुप्रस्थ काट एक बीजपत्र तना। तो हमें ये जो डायग्राम दे रखा है वो किसका दे रखा है, अनुप्रस्थ काट द्विबीजपत्र तना का दे रखा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट है। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।